24 सांसदों को निलंबित कर दिया। क्या मोदी जी के तरीके पे क्या विपक्ष जो है अपना विरोध दर्ज कर, बार बार हर एक उनका बयान सुन लो, हर एक उनका एक इंटरव्यू सुन लो, हर एक बाइट सुन लो, उसके अंदर आदिवासी आदिवासी आदिवासी। अरे आदिवासी क्या है? हिंदुस्तानी महिलाएं। जब एक व्यक्ति सुबह उठता है, जब वो अपने दांत मांजता है ना, तो उस टाइम पे पैसे देता था, पर आज के समय में जीएसटी देने का कार्य करता है। आज मैं रोटी खा रहा हूँ, उसके ऊपर मक्खन लगा के नहीं खा रहा। महंगाई दिख रही है क्या किसी को? आपको दिख रही है महंगाई है? तो गुजरात के अंदर इतने लंबे लंबे गड्ढे मिल रहे हैं, 50-50 लोग अवैध शराब पी के मर रहे हैं, जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी खंड एक्सप्रेस का उद्घाटन करते हैं, 5 दिन बाद उसकी सच्चाई सामने आ गई। आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देना चाहता हूँ स्मृति ईरानी। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, दूध दही पर जीएसटी लग रहा है, उसने आम आदमी की जेब को खाली कर दिया है। और ये मुद्दा जो है संसद भवन जा पहुंचा है। संसद भवन के मॉनसून सत्र के अंदर विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को लेकर लगातार सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच जो 27 सांसद हैं वो मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं। इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आक्रोश जाहिर कर रही हैं सत्ताधारी पार्टी को लेकर। ऐसे बहुत से तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, पहली बात, जो सत्र चल रहा है वो महंगाई को लेके चल रहा है, जीएसटी को लेके चल रहा है और आम जनता की जो टैक्स पेयर की जो कमाई है, जो सरकार अपनी जेबों में और भरने का कार्य कर रही है, और जिस दुराचार से ये सरकार लोगों के खून पसीने की कमाई को निकालने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर बात होनी थी, डिबेटें होनी थी। संसद के अंदर आपका विपक्ष सवाल करना चाहता था इस सरकार से, किंतु ये तानाशाही सरकार, ये मोदीशाही सरकार विपक्ष की तो सुनना ही नहीं चाहती। ना विपक्ष अगर उनसे सवाल भी करना चाहे तो ये सरकार सुनने को राज़मी ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। और हद तो और आलम तो जब हो गया कि ये सरकार सदन को चलना ही नहीं देना चाहती। सरकार अपने बेबुनियाद जो उनके जो टॉपिक होते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि उनके हिसाब से ही उनका विरोध हो। कि देखिए, अभी आपने देखा होगा 24 सांसदों को निलंबित कर दिया। क्या मोदी जी के तरीके पे क्या विपक्ष जो है अपना विरोध दर्ज करवाए? क्या तख्ती उठा के गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठना, या फिर सदन के अंदर अगर विपक्ष अपनी आवाज़ को मजबूत करने के लिए सरकार से पूछना चाहता है कि ये महंगाई हो क्यों रही है, बढ़ क्यों रही है, किस कारण विपक्ष आप जनता के ऊपर जो महंगाई का बम फोड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्यों फोड़ रहे हो? पर आज आपने देखा संसद के अंदर वो स्मृति ईरानी जो अपने हाथों में सिलेंडर लेके सड़क पे बैठ के तख्तियां लेके प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां भेजने का कार्य करती थी, आज वही स्मृति ईरानी एक नया विवाद लेके आई। विवाद क्या लेके आई? द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर दिया। उन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस को घेरने का कार्य किया। किंतु मैं आज उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप प्रधानमंत्री जी को आप चूड़ी भेजने का कार्य करेंगी? क्या आज आप नरेंद्र मोदी जी को, क्या आज आप उनको आईना दिखाने की कोशिश करेंगी? क्यों आज आप चुप हो? क्यों आप आज बेबुनियाद मुद्दे उठा रही हो? क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि विपक्ष उनसे सवाल करे और विपक्ष उनसे सवाल करे और उनको उनके खिलाफ खड़ा होके संसद के अंदर उनसे सवाल पूछे। अभी संसद के अंदर जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जी के बयान को लेकर स्मृति ईरानी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बुलंद होकर इस पर कह रही हैं कि राष्ट्रपति जो हमारी नई चुनी गई हैं उनकी बेइज्जती की गई है, वो आदिवासी समुदाय से आती हैं। कांग्रेस पार्टी को ये पच नहीं रहा है कि कोई आदिवासी समुदाय से कोई महिला आकर राष्ट्रपति बनी है, कोशिश करे। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो मेन मुद्दे हैं, असल मुद्दों से कहीं ना कहीं मोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, जितने भी केंद्रीय मंत्री हों, और यहाँ तक कि एक छुटपुंजिया जो नेता है भारतीय जनता पार्टी का, वो क्यों ना हो, वो क्या वो राष्ट्रपति का अपमान नहीं कर रहा? आदिवासी कह के एक व्यक्ति जो इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है, उसको जात से, उसके आदिवासी से बार बार हर एक उनका बयान सुन लो, हर एक उनका एक इंटरव्यू सुन लो, हर एक बाइट सुन लो, उसके अंदर बार बार आदिवासी आदिवासी आदिवासी।
थी। और मैं तो ये और कहना चाहूंगा कि जो पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको बार बार दलित शब्द से शोभित करके क्या अपमान नहीं हुआ उनका? क्या अपमान नहीं हुआ उनका कि जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन के अंदर लिया गया तो उनकी शुद्धिकरण तक करवाई गई? अगर किसी व्यक्ति से, अधीर रंजन चौधरी जी से अगर एक शब्द निकला तो उन्होंने उसकी आके मीडिया के सामने माफी भी मांगी, और माफी मांगने के बाद उन्होंने बोला भी कि मेरे से गलती से निकला है। पर स्मृति ईरानी के पेट में हजम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो चाहती नहीं है कि विपक्ष उनसे सवाल करे। जो वो अवैध लाइसेंस से जो बार चलाने का काम कर रही थी, जो कैफे चलाने का काम कर रही थी, जो अवैध शराब बेचने का कार्य कर रही थी, अब विपक्ष उनसे सवाल पूछता। जब उनसे सवाल पूछता तो उनके पास जवाब नहीं होते। तो आज सुबह ही उन्होंने एक ड्रामा, एक पॉलिटिकल ड्रामा खड़ा किया और इससे देश की छवि को और नीचे करने की कोशिश करी गई कि देश के अंदर जो देश का जो राष्ट्रपति है उसका सम्मान नहीं है। देश का जो सर्वोच्च पद है, जो पहला नागरिक है, उसको भी जात और पात से सुशोभित करने का कार्य करिए। बार बार आदिवासी आदिवासी आदिवासी। अरे आदिवासी क्या है? हिंदुस्तानी महिलाएं वो। क्या आज से पहले कितनी, आप ये देखिए, कांग्रेस ने पहली महिला राष्ट्रपति दी। कभी कांग्रेस ने बोला कि हमने इस देश को पहली राष्ट्रपति दी है? कांग्रेस ने पहली महिला प्रधानमंत्री दी? क्या कांग्रेस ने इस चीज को सुशोभित किया कि हमने पहली महिला प्रधानमंत्री दी? नहीं दिया ना। पर भारतीय जनता पार्टी करता इतनी सी है, करती इतनी सी है, बना इतना बड़ा देती है। आज बात का बवंडर बनाने की कोशिश, बिल्कुल बात का बवंडर बना दिया गया है। आप मुझे बताइए, आज विपक्ष का नेता उनसे सवाल करने चाहते हैं, आज विपक्ष के सांसद उनसे सवाल करना चाहते हैं कि जो आम नागरिक के ऊपर ये जो विषैला बम जो महंगाई का फोड़ा गया है उसके खिलाफ वो बोलना चाहते थे कि क्यों। पर वहीं से भगने, उन सवालों से बचने के लिए, वो जो सवाल जो पूछना चाहते थे उससे बचने के लिए ये ड्रामा किया गया है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देना चाहता हूं स्मृति ईरानी जी को। स्मृति ईरानी जी, अगर आपकी छवि इतनी साफ और सुथरी है और अगर आप नहीं चलाती थी कैफे और बार, तो कृपया आके आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए ना मीडिया के बीच में। आप मीडिया के बीच में आके अपने आप को रखिए, पक्ष रखिए अपना जाके। पर नहीं, एक झूठी टीआरपी और एक झूठा सिंपैथी गेन करने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मेरी 18 साल की बच्ची, उनकी 18 साल की बच्ची का, आप ये सोचिए कि उनका एंगेजमेंट होता है पिछले साल 2021 में। मतलब आप 18 साल की बच्ची पिछले साल 17 साल की होगी, तो आप किसके ऊपर वो करती हैं? आपके पास बाल एवं महिला का, आपके पास एक मंत्री का दर्जा है, आप केंद्रीय मंत्री हैं। इस देश के अंदर आए दिन कितने बलात्कार होते हैं महिलाओं के साथ, कितने अत्याचार होते हैं महिलाओं के साथ। आप जब उस टाइम पे कहाँ सोई होती हैं? आप सोई कहाँ होती हैं उस टाइम पे जब आपकी पार्टी के विधायक बलात्कार के अंदर दोषी पकड़े जाते हैं? आप उस टाइम पे कहाँ सोई होती हैं स्मृति ईरानी जी, जब इस देश के अंदर आए दिन आम महिलाएं जो प्रताड़ित होती हैं? पर नहीं, उनको नहीं दिखेगा। उनको इस टाइम पे क्या दिख रहा है? आज वो महिलाओं की एक मसीहा बन के खड़ी होने की कोशिश कर रही है। आज उनको राष्ट्रपति जी दिख रहे हैं, पर नहीं, उनको आम पब्लिक और आम महिला नहीं दिखेंगी। संसद के अंदर जिस तरीके का माहौल है पहले भी चला आया है, इस बार कोई नया नहीं है, लेकिन अभी जिस तरीके से पहले 24 अब 27 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिस तरीके से हमें पता है कि जो संसद की कार्यवाही चलती है, डेली की कार्यवाही का लाखों लाख खर्चा आता है, और ये जो खर्चा है आम नागरिकों की जेब से जाता है, तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों की जेब पर असर नहीं पड़ रहा। उनके किस तरीके से ये सरकार जो है उनके पैसों को बर्बाद कर रही है, या चाहे राजनीति, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के लोगों के पैसों को बर्बाद नहीं किया जा रहा। देखिए, मैं तो ये कहता हूं, महंगाई है कहां? महंगाई दिख रही है क्या किसी को? आपको दिख रही है महंगाई है? देखिए, आप ये चीज सोचने की कोशिश करिए कि जब एक व्यक्ति सुबह उठता है, जब वो अपने दांत मांजता है ना, तो उस टाइम पे पैसे देता था, पर आज के समय में जीएसटी देने का कार्य करता है। आज मैं रोटी खा रहा हूं, उसके ऊपर मक्खन लगा के नहीं खा रहा, मैं जीएसटी लगा के खा रहा हूं। और मैं ही नहीं, 130 करोड़ की जनता वो जीएसटी लगा के खा रही है। एक एक व्यक्ति रात को जब सो रहा है ना, वो गुड नाइट जला रहा है, तो उस पर भी जीएसटी भर रहा है। किंतु वहीं ये बीजेपी उस पैसे को कहां पे यूटिलाइजेशन कर रही है? सरकारें तोड़ने में, गिराने में, विधायकें खरीदने में। पर इनके पास इनकी हैसियत नहीं है इस सरकार की कि ये आके जवाब देने की कोशिश करे कि पैसा जा कहां रहा है, एक एक पाई जो है जनता की कहां जा रही है। पर हाँ, ड्रामा करने के लिए इनके पास पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी सेगमेंट बिठा दिया। आज पूरा का पूरा इन्होंने मार्च निकाल दिया अपने संसद के अंदर। जो है विपक्ष भी संसद की नियमावली जो है वो जानता है कि किस तरीके से संचालन किया जाता है, क्या क्या नियम है, कायदे कानून है, सब कुछ है। अब यहाँ पर जो सवाल है
यहाँ पर सवाल ये है कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो दोनों ही जनता के पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लिए सिर्फ ये चीजें कहना ये भी कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि दोनों जब पार्टियां हैं उन्हीं के चलते पूरा संसद चलेगा ना, जो सत्ता पक्ष और मैं विपक्ष आपसे एक दोनों। सवाल करना चाहता हूं पत्रकार महोदय, क्या आपको महंगाई नहीं दिखती? आपका भी परिवार होगा, आपका भी घर बार होगा, क्या आपको दुख नहीं होता दही के ऊपर जीएसटी भरते हुए? क्या आपको दुख नहीं होता दूध के ऊपर? यहां तक कि गरीब व्यक्ति को आटे के ऊपर भी जीएसटी देना पड़ रहा है, क्या आपको दुख नहीं होता? पर हां, बीजेपी को दुख नहीं होता, क्योंकि जनता अपनी मेहनत की, पसीने की, खून पसीने की जो कमाई है, जो काली कमाई है, उसको बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं छूटी हुई। और भारतीय जनता पार्टी तो इतनी दमनकारी हो चुकी है और इतनी मोदीशाही के नशे में चूर हो चुकी है कि आप ये देखिए कि संसद के अंदर अगर कोई भी सांसद अपने हाथ में तख्ती लेके एक मोदी सरकार का अगर विरोध कर रहा है तो वहां के माननीय स्पीकर, माननीय अध्यक्ष, सांसद अध्यक्ष उनको निलंबित कर देते हैं। किंतु सड़क पे भी अगर जनता का नेता अगर नीचे खड़े होके इस महंगाई और जीएसटी, ये जो गब्बर सिंह जो टैक्स है, जो स्त्री विरोधी जो टैक्स इस सरकार ने लगाया है लोगों के ऊपर, अगर उसका सड़क पे भी अगर अपना विद्रोह कर रहा है, अपना विद्रोह जाहिर कर रहा है, तो उनके बाल घसीट के उनको जमीन आप जेल के अंदर डालोगे। आप संसद के अंदर तो निलंबित कर देते हो, सड़क के ऊपर कोई विपक्षी नेता अगर अपना विद्रोह कर रहा है, अपना आमीन सरकार के खिलाफ अगर बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाल पकड़ के आप उसको अंदर कर दोगे क्या? देखिए, इस सरकार के पास सिर्फ इतना रह चुका है कि ऑक्सीजन के ऊपर भी जीएसटी लगाना बाकी रह गया है। बाकी सरकार ने ऊपर से लेके नीचे तक तो सांसें ही अभी फ्री में चल रही हैं, बाकी मैं तो साबुन भी जीएसटी लेके रगड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे उस पर भी देना पड़ रहा है। देखिए, मैं एक आम जनता हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक आम जनता का व्यक्ति हूं। और आम जनता के लेवल पे से सोचिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, मीडिया भी चर्चा क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वही टैक्स पेयर, वही खून पसीने की कमाई से जो टैक्स जाता है, ये सरकार इस गोदी मीडिया को खरीदने का कार्य करती है और खरीद के मोदी जाप चलता है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल के अंदर जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं वरुण गांधी, उनका अभी एक बयान आया कि 2014 के बाद से 22 करोड़ भर्तियां की गई हैं और जिसमें 22 करोड़ आवेदन गए थे नौकरियों के लिए, जिसमें से सिर्फ अभी 7 करोड़ जो है वो भर्तियां हुई हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पार्टी के अंदर जो लोग हैं वही अपनी पार्टी से सवाल कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी से, कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के खुद के नेता है वो अपनी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठा रहे। आपको क्या लगता है? देखिए, अभी असल में मोदी जी सो रहे हैं, क्योंकि यह अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल के अंदर प्रधानमंत्री जी अभी सो रहे हैं, अभी वो निंदिया के अंदर हैं, तो उनको ना कोई जनता की आवाज पहुंच रही। देखिए, आप ये सोचिए कि बेरोजगारी इस टाइम पे इस देश के अंदर सबसे बड़े चरम के ऊपर है और इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद भी सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है। ठीक है, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इस सरकार के अंदर हर कोई तरह ही है। आप ये देखिए, युवा वर्ग वो तरह ही है, आप ये देखिए आपका मध्यम वर्गीय वो तरह ही में है, और आप ये देखिए कि अब तो बुजुर्ग लोगों को भी नहीं छोड़ा इस सरकार ने कि उनके ट्रेवलेंस के ऊपर उनका जो यात्रा करते थे उसका भी टैक्स चुला लिया। और आप ये देखिए, जो सरकार के अंदर बैठे हुए जो सांसद और विधायक गण हैं वो तक इस सरकार का विद्रोह कर रहे हैं। किंतु क्या करें, अभी मोदी जी अभी निंदिया के अंदर हैं। मोदी जी जिस दिन उठेंगे, आएंगे और अपनी मन की बात करेंगे, या फिर कोई एक ऐसी घोषणा करके जाएंगे इस देश के अंदर जो देशवासियों को लगेगा कि हाँ भी हम पे आए और एहसान करके चले गए। देखिए, ये सरकार पिछले 8 साल से जुमले पे जुमले दे के हम लोगों को पका चुकी है। अच्छा, अभी महंगाई की स्थिति पर जो सरकार है वो ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो महंगाई है, क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर जिस तरीके से महंगाई चल रही है उसका प्रभाव भारत पे पड़ा, जिस कारण जो सत्ताधारी पार्टी है, जो वर्तमान सरकार है, वो कुछ नहीं कर पा रही? आप मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार जो है क्या कह के आई थी, क्या वादे करके आई थी? 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे। क्या कह के आई थी कि 200 रुपए का सिलेंडर दे देंगे। और क्या कह के आई थी कि इतने लाख रुपए आपके अकाउंटों में आ जाएंगे। एक मॉडल दिखाया था, गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल की अगर सच्चाई देखी गई तो गुजरात के अंदर इतने लंबे लंबे गड्ढे मिल रहे हैं, 50-50 लोग अवैध शराब पी के मर रहे हैं, जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी
आज से एक हफ्ते पहले बुलंदखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन करते हैं, 5 दिन बाद उसकी सच्चाई सामने आ गई। मध्य प्रदेश के अंदर, जहां बीजेपी कितने सालों से राज के अंदर है, मध्य प्रदेश आज के समय में सबसे दूसरे नंबर पे इस देश के अंदर कर्ज के अंदर डूबा पड़ा है। तो आप बीजेपी का मॉडल देखिए, बीजेपी का मॉडल देखिए और बीजेपी की चीजें देखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से इस देश की जनता को, इस देश की आवाम को मूर्ख बनाने का कार्य कर दिया। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, और या तो मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, स्मृति ईरानी जी, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी हो आपके अंदर, थोड़ी बहुत भी मर्यादा हो और थोड़ी बहुत भी आपके अंदर अगर नैतिकता बची है, तो आप प्लीज दोबारा आइए, क्योंकि आपकी चूड़ियों से ही प्रधानमंत्री लोग जागते हैं, है ना। उसी प्रकार अब आप आइए, जमीन पे बैठिए, क्योंकि अब 1053 रुपए का सिलेंडर इस देश की जनता खरीद रही है। और कृपया करके नरेंद्र भाई मोदी जी को आप वो चूड़ियाँ भेजने का काम करिए, क्या पता आपके कहने से उठ जाएं और इस देश की जनता के ऊपर जो टैक्स जो थोप रखे हैं और ये इतना महंगा जो आपने सिलेंडर कर रखा है, क्या पता कम कर दें। तो देखिए, अभी मोहित गौर जी हमारे साथ मौजूद थे। संसद के अंदर जो सांसदों का निलंबन किया गया है उस पर काफी कुछ इन्होंने कहा। बाकी जिस तरीके की संसद की कार्यवाही चल रही है, देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, जी हर चीज पर जीएसटी देना पड़ रहा है। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।